गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चा आज हम 10th क्लास के अंदर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के अंदर बात करेंगे हम आपसे। तो जनरली एक बात को देखिएगा, आज तक हमारे पास 3 एब्रीवेशंस हैं। वन इज़ द फोकल लेंथ, अनदर इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड अनदर इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कभी कभी एक डायरेक्ट एक बात बोली जाती है, मिरर फॉर्मूला इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 3 टास्क है। मिरर फॉर्मूला टेक्स ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। अगर अब आपको इसको डिफाइन करना है तो गाइज डेफिनेशन कैसे देंगे आप, वो देखो बड़ी सिंपल है। 1/f का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दोबारा से देखिएगा, 1/f का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, या कभी कभी ऐसा भी बोलते थे, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोबारा से सुनो, मिरर फॉर्मूला में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। फिर एक डाउट अराइज होता है, कैन दिस मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ? तो जवाब आएगा यस, दिस मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए यही लगेगा। डेरिवेशन 10th क्लास सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना था। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लास्ट वीडियो में एक बात की गई थी, मैग्निफिकेशन। गाइस मैग्निफिकेशंस की अगर बात की जाए तो वहाँ लिखा गया था मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर आप इसको v/u के टर्म्स में देंगे तो गाइस कनकेव मिरर के लिए दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी द नेगेटिव। नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन आ रही है तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी बनी हुई है। नीचे सब मेंशन किया गया है, v बी द इमेज डिस्टेंस एंड u बी द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज साइन कन्वेंसीज। ऐसे तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर अंजम्पशंस तब तक अरेंज नहीं होंगी साइन की जब तक आपको साइन कन्वेंसीज नहीं आएंगे। एक्चुअल में साइन कन्वेंसीज का मतलब होता है चिन्ह परिपाटी, किसी चीज़ को साइन देना। अब किसको कैसे साइन देंगे वो देखिएगा। सबसे पहले एक बात की गई है, जैसे स्केल आपके पास है गाइस, सपोज टू बी दिस इज द स्केल, तो मेजर कहाँ से करेंगे? स्केल के एक टर्मिनल पॉइंट के ऊपर 0 होती है एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट 0। 0 से स्टार्ट करके 2 सेंटीमीटर, 0 to 4, 0 to 5 लाइक टू एज। इसी तरह से साइन कन्वेंसीज एक्चुअल में एक स्केल है, स्केल टू मेजर द डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? पहला पॉइंट आ रहा है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल P। पोल P से डिस्टेंस मेजर होंगे सारे यहाँ से। दैट मीन्स जो स्केल की 0 है वो यहाँ पर पोल P है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल P, पोल P से मेजर करेंगे। सेकेंड, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दैट मीन्स आपकी इंसिडेंट रे सपोज गई जैसे आ रही है और आप भी पोल P से इधर यूँ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। अगर इंसिडेंट आपकी यूँ जा रही है और अगर आप अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। लिखा गया है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल P, पोल P से मेजर किए जाएंगे। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट टू इंसिडेंट रे। दैट मीन्स इंसिडेंट आपकी यूँ गई थी और किसी कारण से आपको इधर मेजर करना है, देन दैट इज टेकन एज नेगेटिव। परपेंडिकुलर अपवार्ड, परपेंडिकुलर हो और ऊपर की तरफ हो देन दे आर द पॉजिटिव, एंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड देन दे आर टेकन एज नेगेटिव। नाउ द इश्यूज आर देयर कि आप इन चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे। तो गाइज हम क्या करते हैं, एक कोई भी ज्योमेट्री बनाते हैं। सपोज एक कनकेव मिरर से एक ज्योमेट्री बना दी गई है। इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज़ द C एंड दैट इज़ द F। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट C से पीछे है। तो ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई इस तरह से, लाइक टू एज। अब आप क्या करेंगे गाइज, P के ऊपर निशान लगा करके यहाँ से, अभी आपको बोला गया था, अब देखिएगा F, ये F यहाँ है, इंसिडेंट यूँ गई है, आपको पोल P से यूँ चलना है और है कौन? F। अब इंसिडेंट इधर जा रही है बच्चा, फोकस इधर जा रहा है तो आप कैसा मानेंगे? -F।
अगर इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है इतना, इंसिडेंट यूं गई, आप पोल पी से चल रहे हैं इधर, और इमेज अगर बनी है तो इमेज को वी से, और नेगेटिव, इमेज नेगेटिव क्यों आई पता चल गया, क्योंकि इमेज इधर है, इंसिडेंट यूं गई थी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड दैट इज द माइनस। उसके बाद देखो ये इमेज है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर है, अपवार्ड है, पॉजिटिव। ये इमेज बनी है, परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड है, देन टेकन एज ए नेगेटिव। देन दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ साइन कन्वेंसीज। फर्स्ट पॉइंट को कॉमन लेते हैं, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल पी। सारे डिस्टेंस पोल पी से मेजर किए जाएंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट रे दे आर नेगेटिव, परपेंडिकुलर अपवार्ड पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नेगेटिव। ये डायग्राम यहाँ दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर आप और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं तो गाइज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज सी एफ, ये सी है, ये एफ है, एंड नाउ ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कंस्ट्रक्ट करिएगा लाइक टू एज एंड लाइक टू एज। अब आपको बताया गया था ये पीछे बढ़ाने पर मीट करेगी और ये भी पीछे बढ़ाने पर, एंड नाउ दिस इज़ द, अब आइए गाइस ये लगा दिया हमने साइन कन्वेंसीज। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल पी। आओ ये ऑब्जेक्ट है माइनस यू, ये फोकस है माइनस एफ, ये सी है, सी से पी पता है आप लोगों को आर है, ये माइनस आर। बट गाइज दिस इज द इमेज, इमेज यूं बनी है देखो। अब इमेज कैसी होगी, दैट इज द प्लस वी। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से कहते हैं हम, इंसिडेंट यूं गई। अब अगर आप ये स्टार्टिंग वाली देखनी है बस आपको, स्टार्टिंग में किधर गई थी, तो स्टार्टिंग में गई है इंसिडेंट रे, वो उसके अकॉर्डिंग अगर इंसिडेंट यूं गई है और हम भी पोल पी से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट यूं गई बाकी हम इधर आए हैं देन नेगेटिव। आई होप कि आपको ये साइन कन्वेंसीज देनी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाइस साइन कन्वेंसीज के रिगार्डिंग में, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।